मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अवनी, मैंने कोई गद्दारी नहीं किया देव आश्रम से या फिर तुमसे। अवनी, हमने टाइटन पर सुरक्षा के लिए जो कैमरे लगाए थे उनमें साफ साफ दिखाई दिया कि डॉलर ने ग्लोरी आश्रम के पहरेदार अंश को मार दिया। उसने अनगिनत सीक्रेट ब्लड डेविल सोल को मारा और ग्लोरी आश्रम को भी जलाकर खाक कर दिया। 300 से ज्यादा सीक्रेट जीन पॉइंट वाले कातिल डॉलर को मत ललकारो अवनी, वरना मारी जाओगी तुम भी। हो ही नहीं सकता कि वो मुझे मार दे, क्योंकि मैंने ऐसे शिकारी कातिल के लिए मैंने भी एक ऐसा चारा तैयार किया है जिसके लिए उसे आना ही होगा हमारे सामने। अवनी की धमकियां सुनते हुए वीर दर्द में तड़पता हुआ उसके सामने कुर्सी से बंधा हुआ था। जब वीर ने अवनी को कुछ भी नहीं बताया, वीर को घायल हालत में छोड़कर अवनी वहां से चली गई। लेकिन आखिर अवनी ने ऐसा वीर के साथ किया क्यों? आखिर वीर को किस गलती की सजा मिली थी? और अवनी डॉलर जैसे कातिल को ढूंढने के लिए वीर को क्यों मार रही थी? इस कहानी को सिर्फ वही लोग सुनकर समझ सकते हैं जिन्हें जिंदगी में कभी ठोकर लगी हो और उन्होंने खुद अपने दम पर संभलना सीखा हो। क्योंकि वीर की जिंदगी उस वक्त जहर से भी ज्यादा जहरीली हो गई थी जब उसके बाबा के मरने के बाद रिश्तेदारों ने वीर की मां को जबरदस्ती घर से निकाल दिया और घर को नीलाम करने के लिए अदालत में अर्जी दे दी। चाहे जो भी करना पड़े, 3 महीने में 3 करोड़ रुपए लाकर अपने घर को बचाऊंगा। फिर चाहे मुझे खुद को बेचना पड़े या फिर पूरी दुनिया से क्यों न लड़ना पड़े। वीर की मदद के लिए जब कोई नहीं था, तब सामने आए वीर के मरे हुए बाबा के सबसे करीबी दोस्त डॉक्टर खुराना। उन्होंने अपने सीक्रेट मिशन के लिए वीर को भेज दिया पृथ्वी से करोड़ों मील दूर टाइटन ग्रह पर, जहां एलियंस को मारकर आसानी से करोड़ों रुपए एक बार में ही कमाए जा सकते थे। लेकिन टाइटन ग्रह पर रहना आसान नहीं था। अजीब और गरीब एलियंस के बीच जिंदा जंगल, खून से भरी हुई नदियां और उड़ते हुए पहाड़ों पर रह रहे एलियंस मॉन्स्टर का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन वीर ने वहां जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन फिर जैसे ही टेलीपोर्ट मशीन के जरिए टाइटन पर पहुंचा, उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। टाइटन पर पहुंचने के 3 दिन बाद ही वीर अपना पहला शिकार किया और उसकी जिंदगी बर्बाद होनी यहीं से शुरू हुई। मैंने तो सफेद लोमड़ी पर वार किया था। लोमड़ी लड़की कैसे बन गई? जाहिल गंवार, यहाँ सबको पता है कि मैं ही लोमड़ी का भेष बदलकर अपना शिकार करती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ नया हूँ। अगर अगली बार तूने ऐसी बेवकूफी करी तो खंजर मेरा होगा और गला तेरा होगा। आज के बाद तू इस पूरे टाइटन पर अकेला ही रहेगा। अगर किसी ने तुझसे दोस्ती की या फिर किसी ने तेरी मदद करने की भी सोची तो वो मेरा दुश्मन ही होगा। अवनी इतना कहने के बाद अपने सफेद ड्रैगन पर बैठकर वहां से चली गई। लेकिन इन सब के बाद वीर की जिंदगी जहन्नुम से भी ज्यादा बदतर हो गई। वीर कई बार शिकार करने के लिए गया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। कई बार तो वीर घायल होकर बुरी हालत में वापस आया, लेकिन वीर से ना ही कोई बात करता था और ना ही कोई उसकी मदद करने के लिए आगे आता था। लेकिन ये सब कुछ दिनों बाद पूरी तरह से बंद हो गया जब वीर ने सुनहरे कछुए को मारकर हासिल किया एक सुनहरा कवच, और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। क्योंकि उसके पास अब टाइटन का सबसे शक्तिशाली सुनहरा कवच और एक अदृश्य भाला था। किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरे पास अब सुनहरे कवच जैसी कोई शक्ति मौजूद है, वरना ये लोग शायद मुझसे ये कवच और मेरी भाला छीन लेंगे। ताकत के भूखे लोग कभी भी किसी के सगे नहीं होते। वीर इस बात से अनजान था कि पूरे टाइटन की सुरक्षा के लिए देवाश्रम के लोगों ने पृथ्वी से लाए हुए कुछ कैमरे इंस्टॉल किए थे, जिससे देवाश्रम टाइटन पर नजर रखता था। वीर सुनहरे कवच में एक ऐसे इलाके में चला गया जहां पर लोगों का जाना मना था, जहां जहरीले फुर्तीले हरे रंग के टिड्डे मौजूद थे। वीर ने एक एक करके उन सभी को मौत के घाट उतार दिया, और ये पहली बार था जब अवनी के गैंग में काम करने वाला जय वीर से टकराया था। तुम कोई आम इंसान हो या फिर मौत के देवता? क्या नाम है तुम्हारा? तुमने इन जहरीले फुर्तीले टिड्डों को कैसे मार दिया? चलो, अब मार ही दिया है तो क्या तुम इन्हें बेच सकते हो? मैं तुम्हें इसकी ऊंची कीमत दूंगा। वीर समझ चुका था कि अगर जय ने उसे इस तरह से देख लिया है तो अब ये बात पूरे देवाश्रम में आसानी से फैल जाएगी। इस पर वीर ने अपनी हकीकत को छुपाते हुए जय से कहा, मेरा नाम डॉलर है और तुम मुझे मौत का देवता कह सकते हो, क्योंकि किसी की भी जान लेना मेरे लिए चुटकियों का काम है। बताओ तुम मुझे इनकी क्या कीमत दोगे फुर्तीले टिड्डों की? मैं तुम्हें इन 1.5 दर्जन टिड्डों के बदले 50 लाख रुपए दे सकता हूँ, और अगर तुम मेरे लिए बड़े शिकार करोगे तो जो कीमत तुम चाहो वो भी दे सकता हूँ। और यहाँ से शुरू हुआ वीर यानी कि डॉलर का असली खेल। वीर ने डॉलर बनकर बड़े और अपर लेवल एलियंस का शिकार किया और जय को बेचने के बाद करोड़ों रुपए एक चुटकी में हासिल कर लिए। मौका मिलते ही पृथ्वी जाकर वीर ने अपना घर बचाया और उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया
जिन्होंने कभी वीर के परिवार को बेइज्जत किया था। लेकिन सिर्फ घर बचाना ही वीर का मकसद नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों में अब ताकत और पैसे की भूख की हवा लग चुकी थी। अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए मुझे और भी पैसे कमाने होंगे। लेकिन क्या ये अब इतना आसान था जितना वीर सोच रहा था? क्या अब टाइटन इतना सुरक्षित रह गया था? वीर वापस टाइटन पर आकर शिकार करने लगा, लेकिन एक दिन उसके शिकार करने से पहले ही एक अनजान शख्स वीर के सामने आ खड़ा हुआ। औकात नहीं है तुम्हारी इस सुनहरे कवच को पहनने की। ये कवच सिर्फ अंश गुजराल के पास होना चाहिए। इस पर मेरा हक है। अगर जिंदगी प्यारी है तो ये मुझे दे दो और चुपचाप वापस चले जाओ। डॉलर की औकात आंकने से पहले तुम्हें इतना पता होना चाहिए था कि इस कवच को पहनने के लिए एक मर्द की जरूरत होती है, तुम जैसे मजाक की नहीं। सुनहरे कवच के लिए अंश और डॉलर दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे, लेकिन वीर ने अपने हाइपरजीन मार्शल आर्ट्स के घोस्ट स्टंट का इस्तेमाल करते हुए अंश को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अंश कौन था इस बारे में डॉलर जानता ही नहीं था, लेकिन अंश की मौत के बाद जब डॉलर वापस वीर बनकर देवाश्रम पहुंचा तब वहां एक अलग ही हलचल मची हुई थी। अरे ये सुनहरे रंग के कवच वाला इंसान हत्यारा है। इसने ग्लोरी आश्रम के पहरेदार अंश गुजराल की बेरहमी से हत्या कर दी। अरे अवनी, ग्रैंड मास्टर और भीम आज सारे सिक्योरिटी कैमरा चेक कर रहे थे। उसमें देखा कि यही सुनहरे रंग के कवच वाला इंसान उस जंगल के उस हिस्से में पाया गया था जहां इंसानों को जाना मना था। उसने वहां के सारे एलियंस को अकेले ही मार गिराया। जय बता रहा था कि इसका नाम डॉलर है और ये सच में लोगों का खून करने में माहिर इंसान है। ग्रैंड मास्टर ने इसे कातिलों की हिट लिस्ट में डाल दिया है। जो भी इसे पकड़कर लाएगा वो बड़े इनाम का हकदार होगा। अब तो इस डॉलर के नाम के पर्चे छपेंगे और इसे जहां भी देखा जाएगा या तो इसे पकड़ लिया जाएगा या फिर इसे मार दिया जाएगा। वीर नहीं जानता था कि लोगों की नजर उस पर थी। वीर ने अनगिनत एलियंस को मार दिया था और आज अंश की मौत के बाद वो हत्यारा भी कहलाया जाने लगा। ये बेहद बुरा था, क्योंकि अब टाइटन वीर के लिए मौत का डेरा बन चुका था। ऐसे में वीर को संभल कर रहना था। इसलिए कुछ दिन के लिए वीर पूरी तरह से शांत हो गया और वही सन की बुद्धू वीर बनकर देवाश्रम में ही रहते हुए बिना शक्तियों के ही खुद को बचाने की टेक्निक सीखने लगा। वीर के बाबा ने बचपन में उसे एक घोस्ट स्टंट मार्शल आर्ट तकनीक सिखाई थी, जिससे इंसान कम समय में ही मजबूत और ताकतवर बन सकता है, और अब वीर उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन अचानक ही वीर में टाइटन की पोलर नाइट वेबसाइट पर जब देखा कि डूम्सडे सीरीज के तीर और कमान सिर्फ 1 करोड़ रुपए में मिल रहे हैं, तो फिर उससे रहा नहीं गया और अब वीर को वापस से 1 करोड़ रुपए चाहिए इन तीर कमान को खरीदने के लिए। पैसे के पेड़ क्यों नहीं लगते टाइटन पर? जब यहाँ सब अतरंगी चीज मौजूद है तो एक पेड़ पैसे का भी होना ही चाहिए था। ये डूम्सडे सीरीज के बेमिसाल तीर कमान है, 5000 फीट दूर के निशान को आसानी से भेद देने वाले तीर कमान। लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? अब डॉलर बनकर बाहर नहीं घूम सकता हूँ। अचानक ही वीर के दिमाग की बत्ती जली और एक आइडिया वीर के शैतानी दिमाग में आ गया। डॉलर बनकर अगर बाहर नहीं घूम सकता हूँ तो क्या? ग्रैंड मास्टर के कमरे में तो डॉलर बनकर घुस सकता हूँ ना। मैं उसके कमरे में रखी डेविल सोल चुराकर बेच दूंगा, फिर आएगा मजा। एक तीर से 2 नहीं, इस बार 3 निशाने लगेंगे। चोर के घर में चोरी होगी, मोटा माल हाथ लगेगा और फिर आएगा मेरा तीर कमान। वीर जानता था कि ये एक जोखिम भरा काम है, लेकिन फिर भी वो निकल पड़ा एक बड़ी चोरी को अंजाम देने। लोगों की इज्जत करना, घमंड में चूर होकर बाकियों को अपने पैरों तले दबाना और नौकर समझना। ग्रैंड मास्टर, तुम्हारे कमरे में चोरी करना कोई गुनाह नहीं कहलाएगा, बल्कि जैसे को तैसा मिलना और डॉलर का इंसाफ कहलाएगा। वीर ने अपना सुनहरा कवच पहन लिया था और फिर ग्रैंड मास्टर के कमरे में हुई एक ऐसी छोटी चोरी जिसने पूरे देवाश्रम को हिलाकर रख दिया। सिक्योरिटी कैमरे से पता चला है कि मेरे कमरे में डॉलर ने चोरी की है। आखिर वो देवाश्रम के अंदर आया कैसे? कोई ना कोई तो जरूर देवाश्रम के अंदर उसे लेकर आया। हमारा ही कोई आदमी उस कातिल शिकारी से मिला हुआ है। ग्रैंड मास्टर ने रौनक और व्योम को हुक्म दिया कि वो सभी के कमरे की तलाशी लें और ये पता लगाएं कि डॉलर के साथ कौन मिला हुआ है। जहां एक तरफ व्योम जाकर कमरों की तलाशी ले रहा था, वहीं लोगों की तलाशी लेते हुए रौनक वीर के पास पहुंचा और वीर को देखते ही उसका मजाक उड़ाने लगा। और सूखी हड्डियों के सौदागर, वैसे मुझे तुझ पर शक तो नहीं है, लेकिन अगर तू उस डॉलर से मिला हुआ निकला तो मुझे ये सोचकर ही हंसी आ रही है कि ग्रैंड मास्टर तेरा क्या हाल करेंगे। वीर अपनी बेइज्जती को सुनकर भी खामोश था, लेकिन जैसे ही रौनक ने वीर के उस तीर और कमान को हाथ लगाया, वीर एकदम से भड़क उठा और रौनक को रोकते हुए उसे कहने लगा,
तुम्हें जितना कहा गया उतना करो। कमरे की तलाशी लो और जाओ यहाँ से। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरे सामान को हाथ लगाओ। वीर के इतना कहने पर रौनक ने पलटकर वीर को एक थप्पड़ मारते हुए उसे पीछे की ओर धक्का देकर उसकी बेइज्जती करने लगा। इस पर वहां मौजूद लोग वीर को देखकर हंसने लगे थे, क्योंकि वीर लोगों की नजरों में अभी भी एक कमजोर, सनकी और बेवकूफ इंसान था जो ठीक तरह से शिकार तक नहीं कर सकता था। अवनी भी वहीं मौजूद थी। इस पर वीर ने इस बार अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया और रौनक की बेइज्जतियों से परेशान होकर वीर ने अचानक ही रौनक की बदतमीजियों का जवाब देते हुए उस पर हाथ उठा दिया। ओहो, वीर के एक ही पंच से रौनक के मुंह से खून आ गया और वो जमीन पर गिर करके बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता था कि ये सनकी कमजोर वीर इतना ताकतवर होगा। ये तो कमाल ही हो गया। वीर के लिए ये सच में कमाल की बात थी, क्योंकि डॉलर बनने के बाद शक्तियां हासिल करना डॉलर के लिए एक आम बात थी। लेकिन डॉलर जब वीर बनकर देवाश्रम में रहता था तब उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता था। लेकिन सबकी नजरों में वीर एकाएक जगमगाया था और वीर को ये बात अच्छी लगी थी। लेकिन वीर के साथ तब और भी ज्यादा चौंका देने वाला किस्सा हुआ जब अवनी खुद चलकर वीर के पास आई। खुशी हुई है मुझे ये देखकर अब तुम अपनी बेइज्जती का बदला लेना सीख गए हो। वीर, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। अब तुम पर ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है कि लोग तुमसे बात ना करें या फिर तुम्हारे दोस्त ना बने, क्योंकि तुम अब सच में बहादुर हो गए हो। इसलिए अगर चाहते हो तो तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। क्या सच में तुम मुझे अपनी गैंग में शामिल करना चाहती हो? ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं टाइटन की सबसे शक्तिशाली शिकारी योद्धा से कुछ सीखने को पाऊंगा। कल हम सभी लोग शिकार करने के लिए सनसेट माउंटेन की ओर जाएंगे। वहाँ मौजूद आतंक मचा रहे सेक्रेट ब्लड डेविल सोल एलियंस का शिकार करेंगे। तुम भी हमारे साथ चलो। वीर इस बात से खुश था कि अब वो देवाश्रम के अंदर इज्जत भरी नजरों से देखा जाने लगा था, लेकिन फिर इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि अवनी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी और वीर के लिए मुसीबत का सैलाब लेकर आएगी। सिर्फ डेविल सोल वाले इंसान ही उसके पीछे जाना, वरना तुम सब भी मारे जाओगे। सभी एक साथ उस पर हमला करो। उड़ने वाली छिपकली आग उगल रही है, बचकर रहो सभी। वीर एक कोने में खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। वीर जानता था कि इस समय लोगों की नजरों में वीर के पास कोई भी डेविल सोल नहीं है, इसलिए उसे शांति रहना होगा। लेकिन वीर ने देखा कि एक एक करके सभी लोगों ने उस उड़ने वाली 6 पंखों की छिपकली पर वार करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो उड़ने वाली छिपकली मरने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये पंखों वाली छिपकली सच में बेहद खतरनाक और डरावनी है। कितने लोगों को जिंदा निकल चुकी, लेकिन ये बात तय है कि इसकी डेविल सोल अगर पावरफुल ना होती तो ये तीनों शिकारी गैंग मिलकर इसका शिकार नहीं कर रहे होते। अचानक वीर के मन में ख्याल आया और वीर ने अपना तीर कमान निकालकर उस 6 पंखों वाली उड़ती हुई घायल छिपकली पर अपना निशाना साध लिया। वो 6 पंखों वाली भयानक छिपकली उड़ते हुए ऊंचे आसमान पर करीब 2000 फीट ऊपर तक निकल चुकी थी। किसी का भी हथियार उस छिपकली से बेहद दूर था, लेकिन तभी वीर ने अपने कमान से छोड़ा एक चांदी जैसा चमकता हुआ तीर, जो इस एलियन की तरफ मौत की तरह आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ ही पलों में वो तीर उस छिपकली के सीने को पार करता हुआ उस छिपकली की लाश को लेकर जमीन पर आ गिरा। नहीं, आखिर किसने मेरे शिकार का शिकार किया? मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि आखिरी वार मैं करूंगा ताकि ये सोल देव आश्रम के खजाने में शामिल की जा सके। आखिर कौन है वो जिसने ये शिकार किया? किसने अपनी मौत को बुलावा दिया है? जहां सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, वहीं अवनी की नजर वीर पर थी, क्योंकि वीर ने ही वो तीर चलाया था। वीर भी सभी को ये दिखाना चाहता था कि वो भी इतना ताकतवर है कि किसी बड़े एलियन को मार सके। लेकिन जैसे ही वीर ने सभी लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा, वीर घबरा गया और उसका पैर उस पहाड़ी से नीचे की ओर फिसल गया। वीर एकदम से उस पहाड़ी के नीचे खाई की ओर गिरने लगा। वीर, संभालो अपने आप को। ये बेवकूफ तो खुद को भी नहीं संभाल सकता, तो फिर इसने मेरे शिकार का शिकार आखिर कैसे कर लिया? इसके लिए तो यही अच्छा है कि इसी खाई में गिरकर मर जाए, क्योंकि अगर ये सन की मेरे हाथ लग गया तो मैं इसे वैसे भी मार दूंगा। वीर खाई से नीचे की ओर गिर ही रहा था और शायद कुछ ही पलों में वीर मौत की नींद सो जाता, लेकिन वीर ने अचानक ही अपने सीने पर 3 बार हाथ मारा और अपने सुनहरे कवच को हुक्म दिया कि वो इसी वक्त वीर को ढक ले। और पलक झपकते ही गिरता हुआ वीर सुनहरे कवच में ढककर जमीन पर किसी हीरो की तरह आ रुका।
इस सुनहरे कवच ने मेरी जान बचा ली। चलो, खतरा तो टला। लेकिन क्या सच में वीर की जान बच गई थी? क्या सच में सारा खतरा टल चुका था? वीर भूल गया था कि खाई से नीचे गिरते वक्त अभी भी लोग पहाड़ी के ऊपर ही थे। पहाड़ी के ऊपर खड़ी अवनी नीचे वीर को देख रही थी, लेकिन इस वक्त नीचे वीर नहीं बल्कि डॉलर खड़ा नजर आ रहा था। और वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि उस मरी हुई 6 पंखों की छिपकली की डेविल सोल उसके मारे हुए शरीर से निकलकर सीधा डॉलर के अंदर समा गई। अगर वीर ने उस सेक्रेड ब्लड डेविल सोल को मारा तो कैसे डॉलर ने उसे हासिल किया? अवनी घूरते हुए डॉलर की ओर देख रही थी। कातिल शिकारी, तू सिर्फ एक चोर है। आज भी तूने डेविल सोल चुरा ली। जिस एलियन को वीर ने मारा तूने उसे चुरा लिया। धिक्कार है तुझ पर। क्या किया तूने वीर के साथ? अवनी गुस्से में पागल हो गई थी क्योंकि नीचे गिरने वाला वीर गायब था और डेविल सोल हासिल की थी डॉलर ने। डॉलर ने खामोशी से अवनी की ओर देखा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। अवनी ने वीर की जान बचाने के लिए डॉलर का पीछा किया, लेकिन डॉलर बस अवनी की नजरों से दूर जाना चाहता था। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन था कि मौत पीछा कर रही हो और कोई उससे बच जाए? रुक जाओ डॉलर, आखिर तुमने वीर के साथ क्या किया? मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, तो मेरे पीछे आना बंद करो। झूठ। अगर तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया तो उसका खंजर तुम्हारी कमर में कैसे लगा हुआ है? इसी खंजर से उसने पहली बार मुझ पर वार किया था। मैं इसे अच्छे से पहचानती हूँ। हाँ, सही पहचाना, ये उसी का खंजर है। अगली बार जब उससे मिलूंगा तब उसे वापस दे दूंगा। वापस अपने बिल में जाओ तुम सब शिकारी। शायद तुम्हें वहीं मिलेगा तुम्हारा वीर, और मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं, वरना ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी अवनी। खंजर वाले सवाल से घबराया हुआ डॉलर अवनी को कुछ भी बोलकर वहां से तेजी से निकल गया और अवनी गुस्से में आ पहुंची देवाश्रम। उसने वीर के कमरे का दरवाजा खोला और पाया कि वीर अपने कमरे में ही मौजूद है। अवनी ने वीर को कॉलर से पकड़ते हुए उसे एक जोरदार पंच मारा। तुम हमेशा से उस कातिल शिकारी को जानते थे ना? उस चोर के पास तुम्हारा खंजर था और जैसे ही वो आया तुम वहाँ से गायब हो गए, क्योंकि वो शिकार तुमने नहीं बल्कि डॉलर ने किया था, है ना? अवनी को जवाब देने के लिए वीर के पास एक शब्द नहीं था, क्योंकि वीर अपने ही खेल में फंस चुका था। इससे पहले वीर अवनी से कुछ कहता, अवनी ने वीर को एक बार फिर से जोर का पंच मारा और वीर बेहोश हो गया। वीर की आंखें धुंधली हो गई थी और उसके कानों में एक भयानक आवाज पड़ी। वीर जंजीरों से खंभे में बंधा हुआ एक मैदान में भीड़ से भरे हुए स्टेडियम के बीचों बीच खड़ा हुआ था और उसके ठीक सामने पिंजरे में एक भयानक 40 हाथों वाला कनखजूरा कैद था और वीर को देखकर जोर जोर से चिंघाड़े जा रहा था। ये क्या भला है? मैं यहाँ इसके सामने क्यों बांधा गया हूँ? वीर, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो डॉलर को बुलाओ। अब डॉलर के आने या ना आने पर ही तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला होगा और तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होती है अब। अवनी के इशारे से उस 40 पैर वाले भूखे कनखजूरे का पिंजरा खोल दिया गया और अब वो तेजी से वीर को खाने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। भूखे एलियन के सामने बंधा हुआ वीर डॉलर को बचाने के लिए नहीं बुला सकता है, क्योंकि वीर ही डॉलर है। तो आखिर वीर कैसे बचाएगा खुद को एक भूखे एलियन से? आखिर कैसे अवनी के फैलाए जाल से बच पाएगा वीर? और आखिर क्या होगा जब सबके सामने आएगी ये सच्चाई कि वीर ही डॉलर है, जिस कहानी के करोड़ों लोग हो चुके हैं दीवाने, जिसे दुनिया के हर कोने में सराहा गया है और जिसे सुनने के लिए लोग खुशी खुशी पैसे खर्च करते हैं। अब वही कहानी आपको मिल रही है बिल्कुल फ्री में। लेकिन इससे पहले कि ये शानदार कहानी कहीं गायब हो जाए और आप अपनी किस्मत को दोष दें, अभी के अभी नीचे दिए गए डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक करें, पॉकेट FM इंस्टॉल करें और पूरी कहानी का भरपूर मजा लें, क्योंकि ये कोई आम कहानी नहीं है। ये उस खजाने की चाबी है जिसे सुनकर आप अपने दोस्तों के बीच बन जाएंगे स्टार। डाउनलोड